नमस्कार दोस्तों। फाइनली दोस्तों, टेक्नीशियन की भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। टेक्नीशियन की भर्ती का एक फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कितनी भर्ती पर कितने पदों पर भर्ती आई हुई है, कब से इसका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस साल की दूसरी नोटिफिकेशन है। पहली नोटिफिकेशन थी एएलपी की और दूसरी ये है टेक्नीशियन की। तो यह नोटिफिकेशन संख्या यहाँ पर 2024 आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ पर भर्ती है। तो ग्रेड 1 में जो सिग्नल के टेक्नीशियन होते हैं उनका भर्ती है, और ग्रेड 3 में सभी विभाग के यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह 9 मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी। 8 अप्रैल तक यह अंतिम समय है, यानी 1 महीना का यहाँ पर समय दिया हुआ है। 1 महीना में आप भर लीजिएगा, लेकिन अभी इतनी जल्दीबाजी मत भरिएगा, 10-15 दिन जरूर रुक जाइएगा। यहाँ पर सुधार के लिए भी समय दिया जाएगा। तो 9/4/2024 से 18/4/2024 के बीच में यहाँ पर सुधार करने के लिए भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर जान लेते हैं कितने पद पर भर्ती आया हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो भर्ती है वह लेवल 5 में आता है। इसका जो प्रारंभिक वेतन होता है वह 29,200 है, और इसके लिए जो मेडिकल कैटेगरी है वह B1 है, और इसके लिए आयु सीमा जो है, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 36 है। इसके अलावा जो OBC रहेंगे उनको भी छूट यहाँ पर मिलने वाली है। OBC SC ST इनको भी छूट मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर कुल भर्ती इसकी कितनी है, तो 1092 भर्ती है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कितना भर्ती है, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो लेवल 2 में आता है 19,900 का इसका बेसिक पे है, और इसका जो मेडिकल है वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके लिए जो उम्र सीमा है 18 से 33 वर्ष है, और इसके लिए रिक्ति कितनी है, 8,052 इसके लिए भर्ती आई हुई है। यानी टोटल यहाँ पर 9,144 पदों की भर्ती आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक स्टार मार्किंग है। तो स्टार मार्किंग में कहा गया है कि इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है। यानी 3 वर्ष यहाँ पर छूट दी गई है। जैसे कि छात्रों ने यहाँ पर बहुत जोर से आवाज उठाया था, तो इसमें रेलवे ने 3 साल की छूट एक ही टाइम दिया हुआ है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है जो एपेयरिंग वाले छात्र हैं उनके लिए उनको ये नहीं भरने के मौका मिलेगा। एपेयरिंग जैसे जिनका ITI चल रहा है वो भर नहीं पाएंगे। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, आगे हम लोग देखते हैं। जो मेन टॉपिक है उस पर नेगेटिव मार्क 1/3 रहेगा। तो जो पहले से चला आ रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। और उसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हम लोग देख लेते हैं कि जोन में कितनी कितनी भर्तियां हैं। तो यहाँ पर एक और भी बात कही गई है, आयु सीमा के बारे में बताया गया है। थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि इसकी जो आयु सीमा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 रहने वाला था, लेकिन जो 3 वर्ष छूट दी गई थी उससे यह 18 से 36 का बीच हो गया। तो 18 से 36 का यहाँ पर इसमें दे दिया गया है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आयु सीमा 18 से 30 है नॉर्मली अगर बात किया जाए तो, लेकिन 3 साल का जो कोविड-19 के चलते जो छूट दी गई है वह 18 से 33 हो गया है। SC ST को 5 साल का यहाँ पर छूट मिला हुआ है। OBC नॉन क्रिमिनल जो उम्मीदवार हैं उनको 3 साल का यहाँ पर छूट मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट मिला हुआ है, और PWBD को भी यहाँ पर छूट मिला हुआ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो रेलवे के कर्मचारी हैं ग्रुप C या ग्रुप D में, उनको भी यहाँ पर 40 वर्ष तक यहाँ पर उम्र सीमा में यहाँ पर छूट दी गई है। तो आगे और भी कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर अब उम्र सीमा जो है कितनी आयु के बीच में रहनी चाहिए ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस दायरे में आप आते हैं कि नहीं आते हैं। आप इस दायरे में अगर आते होंगे तो आप यहाँ पर भरने के योग्य हैं। यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं कि कितना फीस यहाँ में लगने वाला है। जनरल EWS और जो OBC के छात्र हैं उनको यहाँ पर 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा यदि जो SC ST एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से संबंधित जो उम्मीदवार रहेंगे उनको यहाँ पर 250 रुपये यहाँ पर
देने पड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, आपको बीएससी होना चाहिए। बीएससी से यदि आप हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। बीएससी में कौन सा होना चाहिए, या आप बीएससी आपने फिजिक्स किया है तो भी भरने के लायक हैं। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीएससी किया है तो भी आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो भी भर सकते हैं। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन से किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। या उसके बाद यहाँ कहा है कि या यदि जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं वो भी इसको भर सकते हैं। तो डिप्लोमा में तो 3 साल का कोर्स होता है। तो उपरोक्त जो भी मैं अभी बताया हूँ, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसको इसके भरने के लायक है। उसके बाद जो आईटीआई करने वाले छात्र हैं वो लोग के लिए यहाँ पर ग्रेड 3 का पूरा पद उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि आपने आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड किया है, उस अनुसार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो ज़रूर आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपने जो आईटीआई किया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका पद यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर टोटल 18 प्रकार के यहाँ पर टेक्नीशियन हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें 13 प्रकार के मैंने टेक्नीशियन बताया था, लेकिन यहाँ पर टोटल 18 प्रकार के टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है। तो जल्द ही ये सभी जो भी छूट गया है वो सब पर मैं वीडियो भी लेके आऊँगा, तो इसका आप लोग इंतजार कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भर्ती है वो किस हिसाब से है अब देख लेते हैं। अहमदाबाद जोन में कितनी हैं सीटें, तो अहमदाबाद में यहाँ पर टोटल सीटें यहाँ पर 761 यहाँ पर सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर अजमेर का देख लेते हैं। अजमेर में टोटल सीटें यहाँ पर हैं 522 सीटें हैं, यहाँ पर 522 यहाँ पर सीट हैं। उसके बाद यहाँ हम बेंगलोर का देखते हैं, तो बेंगलोर में टोटल यहाँ पर सीटें हैं 142 सीटें हैं। उसके बाद आगे भोपाल का देखते हैं, तो भोपाल का यहाँ पर भोपाल में यहाँ पर टोटल सीटें कितनी हैं, तो भोपाल में यहाँ पर टोटल सीटें 452 है। उसके बाद भुवनेश्वर में देखते हैं, तो भुवनेश्वर में 150 सीटें हैं। बिलासपुर में 861 यहाँ पर सीटें हैं टोटल टेक्नीशियन का। उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ का भी देख लेते हैं, तो चंडीगढ़ का यहाँ पर लगभग यहाँ पर 111 यहाँ पर टोटल यहाँ पर सीट हैं। 833 सीटें यहाँ पर है, 833 यहाँ पर सीट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर गोरखपुर में सीट कितनी है, तो 205 यहाँ पर सीट यहाँ पर गोरखपुर में है। उसके बाद दोस्तों गुवाहाटी की बात किया जाए, तो गुवाहाटी में टोटल जो सीटें हैं वो 624 सीटें हैं। जम्मू श्रीनगर में यहाँ पर 291 सीट है टोटल। उसके बाद कोलकाता का देखते हैं, कोलकाता का यहाँ पर 506 सीट है टोटल। उस मालदा में 275 सीट है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मुंबई का देख लेते हैं। मुंबई का यहाँ पर टोटल 1284 यहाँ पर है। मुंबई का टोटल 1284 यहाँ पर सीट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग मुजफ्फरपुर का देखते हैं, तो मुजफ्फरपुर में टोटल है 221 सीटें यहाँ पर टोटल हैं। उसके बाद प्रयागराज की बात किया जाए, तो प्रयागराज में यहाँ पर 338 सीटें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो रांची का देखते हैं, रांची का 350 सीट है। उसके बाद सिकंदराबाद का देखते हैं, सिकंदराबाद का यहाँ पर 744 सीट है यहाँ पर। उसका सिलीगुड़ी का सीट यहाँ पर 83 मात्र है सिलीगुड़ी में। तो दोस्तों ये रहा टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर एक वीडियो, जिसमें मैंने आप लोग को बताया है कितनी सीटें हैं और कहाँ कहाँ किस किस जोन में कितनी कितनी भर्तियाँ हैं। जल्द ही इससे रिलेटेड और भी वीडियोस में लेके आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।